Hello and welcome friends to our own channel Just For You. Today we will continue our series BPO The Journey Chapter 2. And my name is Nitin. Thanks a lot for your feedback, your comments, your love. For recap, please watch my last video on the same channel. Let's begin. So guys, objective of this channel, of this series Chapter 2 is to understand the process of transition, which is also known as ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो कि हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज हाउ आर न्यू जनरेशन कम्स इन दिस जर्नी. जो हमारे न्यू जनरेशन है, न्यू पास आउट पीपल हैं, न्यू ग्रेजुएट पीपल हैं, उनका रोल क्या होता है इस जर्नी में. और एसेंशियल फॉर टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के दौरान टीम मेंबर्स के लिए क्या क्या एसेंशियल होता है. सो लेट्स बिगिन. सो ट्रांजिशन ऑफ प्रोसेस. So transition process means basically taking process from one place to another place. इसमें जो important steps होते हैं वो होते हैं trainings of the team members, जिसको हम PKT भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है प्री नॉलेज ट्रांसफ़र. तो प्री नॉलेज ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है कि हम लोग प्री नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए बेस पर जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं उन ट्रेनिंग्स को बोलते हैं PKT. उसके बाद आता है पायलट बैच का फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट. इट मीन्स जो हमने फॉर एग्जांपल हमने 25 हमारे टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग दी PKT की. अब उनमें से हम पायलट बैच तैयार करेंगे. पायलट बैच का मतलब होता है वो बैच जो कि ऑन साइट जाएगा. ऑन साइट जाने का मतलब क्लाइंट के लोकेशन पर जाएगा एंड देन दे विल ट्रांसफ़र द नॉलेज फ्रॉम देयर ट्रेनर्स टू अस. उसके बाद आता है फ्लाइंग ऑन साइट. या सो जो भी असेसमेंट में अच्छा करते हैं, बेसिक ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस, उनको हम ऑन साइट भेजते हैं BPO कंपनी. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा न्यू जनरेशन इस पिक्चर में कैसे आता है. तो प्री नॉलेज ट्रांसफ़र जैसा मैंने बताया था आपको, PKT ट्रेनिंग्स, उसके बाद असेसमेंट होती हैं. उसके बेस पर एक पायलट बैच फाइनलाइज किया जाता है. वो ऑन साइट जाता है, वो फ्लाई करता है, वो क्लाइंट लोकेशन पर जाता है, वहाँ पर जाकर के वो ट्रेनिंग लेता है. एसेंशियल ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग, OJT जिसको बोला जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग. वो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जो हमारे पायलट बैच, जो हमारे टीम मेंबर्स फ्लाई करें हैं क्लाइंट लोकेशन पर, उनके लिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल बी पंक्चुअल. पंक्चुअल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ क्लाइंट्स. ईजी लैंग्वेज में, क्लाइंट लोकेशन पर जब आप जा रहे हैं तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, तो वो आपको फॉलो करेंगे. उसके बाद आता है आपको ट्रेनर्स असाइन किए जाएंगे क्लाइंट साइड पर. क्लाइंट साइड पर हर हमारे टीम मेंबर को ट्रेनर असाइन किया जाएगा. उसके बेस पर जो KRA हमने बना करके बताया. KRA का मतलब होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया. फॉर एग्जांपल किसी का KRA है, उसको इनवॉइस प्रोसेसिंग सीखना है, किसी का KRA है उसको पेमेंट सीखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको क्लाइंट वहाँ पर ट्रेनर्स असाइन करेंगे. इसके बारे में वो डिटेल में हम फर्दर बात करेंगे. उसके बाद 1-on-1 रियल टाइम ट्रेनिंग होती है, विच मीन्स आप अपने ट्रेनर के साथ बैठेंगे, वो लाइव काम करेंगे, आप उसको देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टीम मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द नोट्स एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ SOPs. SOPs होता है गाइज, ये एक टेक्निकल टर्म है BPO की, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. मतलब बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि जो भी काम आपने ट्रेनर के साथ बैठ करके सीखा, लास्ट स्टेप में हमने देखा, उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे और उसको MS वर्ड में बनाएंगे कि वो काम कैसे किया जा रहा है. इसको बोलते हैं कि आपने उनसे नॉलेज ट्रांसफ़र करके अपने पास रखी और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, सो दैट कि आगे जब आप करोगे इसको काम को तो वो आपको सपोर्ट करेगा. इसको बोलते हैं SOPs. तो ये SOPs बनानी होती है हमें. और इसके बाद के स्टेप्स टू बी कंटिन्यूड है, वो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर शेयर करेंगे. प्लीज़ कंटिन्यू टू शेयर and subscribe our channel. This will encourage me to create more content for you. Comment box is open. Please share your valuable feedback and thanks for your time. Just for you, Nitin. Thank you. Bye bye.